सबसे पहली बात, मैं अल्लामा नहीं हूँ। और ये बात तो अब मुझे कहते हुए भी सच्ची बात है, ऐसे लगता है मजाक कर रहा हूँ, लेकिन बहरहाल मैं अल्लामा नहीं हूँ। दीन का अदना सा खादिम, किताब व सुन्नत का अदना सा नौकर, अल्लाह के दीन के गलबे का और निफाद इस्लाम की आवाज़ लगाने वाला एक दाई इल्लल्लाह हूँ इंशाअल्लाह। और यही मेरा तारुफ़ है, यही मेरे वालिद का तारुफ़ है, और यही तारुफ़ हज़रत इमामुल असर हज़रत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद राहिमहुल्लाह का तारुफ़ था। हज़रात दी वकार, जिस तरह के इश्तिहार पर लगा हुआ ये उन्वान ये बात बतला रहा है कि ये कॉन्फ्रेंस अहले हदीस के उन्वान से सजाई गई है। इंशाअल्लाह मैं दावत अहले हदीस के हवाला से चंद गुजारिशात आपके सामने रख के आपसे मुख्तसर वक्त में इजाज़त चाहूँगा। मसलके अहले हदीस की दावत तमस्सुक बिल किताब व सुन्ना की दावत है। मसलके अहले हदीस की दावत रुजू इल्लाह की दावत है। हमारी दावत लोगों को अफराद, शख्सियात, शहरों, बस्तियों, गदियों, इन सब से तोड़कर एक अल्लाह वाहिदो कहार और उसके रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जोड़ने वाली दावत है। और इस दावत में मसलके हक, मसलके अहले हदीस अल्लाह के फजल करम से इम्तियाजी हैसियत रखता है। बाकी सब भी हमारे भाई हैं, हमारे प्यारे हैं, लेकिन इस दावे के बाद कि हम ईमान और इस्लाम उसको मानने वाले, हम कुरान और सुन्नत को मानने वाले, किसी ने अपने ताल्लुक को जोड़ा तो कूफा के साथ जोड़ा, किसी ने अपने ताल्लुक को जोड़ा तो पाकिस्तान, तो बर्रे सगीर के अंदर मौजूद देवबंद के साथ जोड़ा, किसी ने अपने ताल्लुक को जोड़ा बरेली के साथ जोड़ा, किसी ने अपने ताल्लुक को जोड़ा अजमेर के साथ जोड़ा, किसी ने अपने ताल्लुक को जोड़ा बगदाद के साथ जोड़ा, किसी ने अपने ताल्लुक को जोड़ा पाक पतन शरीफ के साथ जोड़ा, किसी ने अपने ताल्लुक को जोड़ा शरफपुर शरीफ के साथ जोड़ा। अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान में बसने वाला अहले हदीस हो या दुनिया के किसी कोने में बसने वाला, किताब और सुन्नत का कोई पाबंद हो, हमारे रास्ते में भी लाहौर आया, शरफपुर
बरेली आया, कूफा की गलियां आई, बगदाद आया। हमने अपनी आंखों को बंद कर लिया, आंखों को जाके खोला तो या मक्का में खोला या मोहम्मद के शहर मदीना में खोला है। और जो बात मैंने आयत मुबारिका मुतहरा तिलावत करके आपके सामने रखी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल। इसमें तीन लोगों को, इसमें तीन मराजे की हैसियत, तीन बातों को करार दिया गया है। एक, अल्लाह की इताअत की बात की गई। एक, जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की गई। एक, उलुल अमर की बात की गई। उलुल अमर में सबसे पहले शरई हाकिमे वक़्त आता है, शरी अमीरुल मोमिनीन आता है। उसके बाद शरीयत इस्लामिया, उसके बाद शरी अमीरुल मोमिनीन के बाद उलुल अमर में आप अहले इस्लाम के कादियुल कुरात को शामिल फरमा लें। उसके बाद उलमाए उम्मत, उलमाए रब्बानीन भी इसमें दाखिल कर लें। लेकिन ये बात समझ लीजिए, इन तीन बातों को जिक्र करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक बात का जिक्र किया है, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल। इसमें दो बुनियादी नुकात हैं। एक नुक्ता, तनाज़ा अल्लाह और उसके रसूल के साथ नहीं हो सकता है कि अल्लाह और उसके रसूल की बात से तनाज़ा करने वाला वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। और फिर दूसरी बात, अगर फर्ज किया किसी के जहन में यह बातिल तसव्वुर आ जाए, तो फिर जब लौटने का अल्लाह ने जिक्र किया है, फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, तो ये आपस में तनाकुज़ पाया जाता है जो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के जरिए मुमकिन नहीं है। तो फिर जो बात समझाना चाहता हूं वो ये है, एक तरफ आइम्मा की बात हो, अहमद इब्न हंबल, मालिक, शाफई, अबू हनीफा, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया इब्न कय्यम, उससे पहले बुखारी और मुस्लिम, और आज तलक आने वाला
दीन का दाई, दीन का आलिम, वो हमारे माथे का झूमर, हमारे सर का ताज है। लेकिन अहले हदीस की दावत यह है, एक तरफ अहमद इब्न हंबल की बात हो, एक तरफ मालिक शाफई की बात हो, एक तरफ अबू हनीफा बुहारी और मुस्लिम की बात हो, एक तरफ इब्ने तैमिया इब्ने कय्यम की बात हो, अबू दाऊद इब्ने माजा की बात हो, निसाई हाकिम की बात हो, आइम्मा हदीस की बात हो, आइम्मा अहले सुन्नत की बात हो, एक तरफ हाकिम वक्त की बात हो, और आज के हाकिम नहीं, अमीरुल मोमिनीना मरियम नवाज की बात नहीं, शहबाज शरीफ की बात नहीं, शरी अमीरुल मोमिनीन की बात हो, इन सब की बात एक तरफ हो, तन्हा अमीना के लाल की बात दूसरी तरफ हो, सारी कायनात एक तरफ बुलाती हो, तन्हा अमीना का लाल दूसरी तरफ बुलाता हो, तन्हा रब का कुरान दूसरी तरफ बुलाता हो, सारी कायनात की बात को दीवार से दे मारा जाएगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात पे आंच नहीं आने दिया। और ये दावत मेरी आज की दावत नहीं है, ये नई दावत नहीं। इमाम मालिक राहिमहुल्लाह कायनात के इमाम की हदीस को पढ़ा रहा है। एक शख्स आया, एक साइल आया, अब हदीस के बाद एक मजलिस लगी है, सवाल जवाब हो रहे हैं, इमाम साहब के पास लोग आते हैं, सवाल पूछते हैं, बात पूछते हैं, इमाम साहब शरई रहनुमाई फरमा रहे हैं। आया, कहा, इमाम साहब पैरों की उंगलियों के दरमियान हलाल के हवाले से आप क्या फरमाते हैं? इमाम मालिक क्या कहते हैं? मैंने अहले मदीना में यह अमल नहीं देखा है। मजलिस छटी, और क्या वो लोग थे, आज भी वाबी हैं, उलमा से जरा सी गलती हो जाए मुंह पर पेश करते हैं, मुंह पर मारते। मजलिस छटी, लोग हटे, आपका शागिर्द है, आपसे हदीस पढ़ने आया है, अब्दुल्ला बिन वहाब अल मिस्री नाम है, आता है, आपको आके कहता है, इमाम साहब इंदना फी ज़ालिका सुन्नतुन, हमारे पास इस मसले में एक सुन्नत मौजूद है। कहा बतलाओ? कहा हमने लैस बिन साद, अब्दुल्ला बिन लहिया, उनके तुर्क से एक रिवायत सुनी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल है। इमाम मालिक का जवाब क्या है? इन्ना हाज़िल हदीस हसनुन वल्लाहि मा समेतु हाज़ा कत्तु इल्ला सा, अल्लाह की कसम यह रिवायत हमने आज से पहले नहीं सुनी है। मौलवी साहब तुसी सारी जिंदगी मसले बयान करते रहे, तो मसला ही नहीं पता। इमाम मालिक क्या कह रहा है? कहा यह रिवायत सही है, हसन है, लेकिन मैंने आज से पहले कभी नहीं सुनी। और उसके बाद इमाम मालिक का अमल यह है, वजू के बाब में कोई शख्स इमाम मालिक से सवाल करने के लिए आता, इमाम मालिक अल्लाह के नबी की यह सुन्नत बयान करके भेजा करते। यही दावत अहले हदीस की दावत।
यही दावत है अहले हदीस की दावत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, उसके बारे में हमारा अकीदा वही अकीदा है और हमारा अमल वही अमल है जो जनाब अबू हनीफा का अमल था। काजी अबू यूसुफ आपकी हर बात लिखता, हर मसला लिखी जाती। इमाम साहब ने क्या कहा, वही हक या याकूब ला तक्तुब कुल्लमा तस्मअ मिन्नी फइन्नी अरा अर्रअय यौमन वत्रुकहु गदन। याकूब, हर बात जो हम कहते हैं उसको ना लिखा कर कि हम एक मसला आज बयान करते हैं, हमें अल्लाह के नबी से कोई अमल मिल जाता है, कोई हदीस मिल जाती है, हम उस मसले को अगले दिन छोड़ देते हैं और अगले दिन जो बयान करते हैं हमें उससे अगले दिन कोई चीज मिल जाती है, हम उस पिछले दिन वाला छोड़ देते हैं। ये अबू हनीफा कह रहा। और अल्लाह के नबी, उनके पास भी आया था साहबी, अल्लाह के नबी कुफारे मक्का मुझे तानादनी करते हैं, मुझे क्या कहते हैं, तू अल्लाह के नबी की हर बात लिख लेता है। मुहम्मदुन बशरुन यतकल्लमु फिर रज़ाए वल गज़ब। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बशर हैं, तू उनकी हर बात लिख लेता है। वो कभी खुशी की हालत में कलाम करते हैं, कभी गम की कैफियत में कलाम करते हैं। तू हर बात ना लिखा कर कि एक शख्स जब वो खुशी में बात करता है, फरहत के जज्बात उसके असरात होते हैं बातों पे, और गम के असरात वो भी बातों पे होते हैं। और यकीनन आज हम में से कोई खुशी की हालत में बात करे तो बाद में कई मर्तबा कह देता है, वो बात मैं जरा खुशी के आलम में कह रहा था, मेरा उससे मुराद ये नहीं था। और गम के आलम में कोई सख्त बात कह जाए या नापसंदीदा बात कह जाए तो क्या छोड़ता है, गम की हालत थी मौलवी साहब, हजरत साहब गुस्सा ना करना। अल्लाह के नबी की बारगाह में पेश हुआ, अल्लाह के नबी ने क्या कहा, उक्तुब, हुक्म दिया, लिख, फवल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदुम बियदिही मा यखरुजु मिन्हु इल्ला हक। अल्लाह का नबी कहता है, और मेरे सियाबी हर बात लिखा कर, कसम उस जात की जिसके हाथ में मुझ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, मेरी जुबान मेरे इन दो होठों के दरमियान से हक के अलावा कभी कुछ निकला ही नहीं। जिस नबी की जुबान से हक के अलावा कभी कुछ निकला ही नहीं है, उस नबी को ही अहले हदीस ने अपना इमाम माना। अहले हदीस ने कहा, जिसकी जुबान से साहब नहीं हो सकता, जो महफूज अनिल खता है, हमें उसके होते हुए किसी दूसरे इमाम की जरूरत, किसी दूसरे इमाम की जरूरत। लेकिन इसके बाद ये तो है अहले हदीस का मनहज, ये तो है अहले हदीस की दावत, ये तो है अहले हदीस का अकीदा। अमल उसकी क्या कैफियत? दाढ़ियां हम कटाने वाले, टखनों से नीचे शलवारें हम रगड़ने वाले, बच्चियों का हक हम खाने वाले, नाच गाने की महफिलों में हम जाने वाले, मुसीकी से अपने कानों के अंदर अल्लाह के आजाब को हम दावत देने वाले, हम उस सीसा जो पिघलाया जाएगा उस अजाब का मुस्तहिक अपने आप को ठहराने वाले, बेटियां हमारी आवारा बेपर्दा सड़कों पे फिरने वालियां, टिकटॉक की दुनिया के ऊपर बरहना नाच करने वालियां। मादरत के साथ अल्फाज सख्त हैं, जब सर से दुपट्टा उतर जाए, जब खुले बालों टिकटॉक बनाए जाएं,
तो ऐसी गलाजत अगर अहले हदीस के घर से सादिर होती है तो अल्लाह की कसम ऐसे अहले हदीस के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई जमानत नहीं। जुबान हमारी बुरी, कीना, हसद, बुग़्ज़, अदावत हमारे सीनों में, मईशत हमारी सूद वाली, कारोबार हमारा झूठ वाला, फखर हम करने वाले, माल हवाए नफ्स की परस्तिश हम करने वाले। अहले हदीसो, अहले हदीसो, अपने मनहज के साथ साथ अपने अकीदा और अमल की भी इस्लाह करो। तुम्हें एक बात और भी बतलाता चलूं, जिस मुआशरे में तुम रहते हो, जिस मुआशरे में तुम रहते हो पाकिस्तान में, वाहिद मसलक तुम हो जिसकी ईमान की तारीफ कामिल है। हजरत शाह साहब बैठे हुए हैं, पूछ लेना। वाहिद तुम जिसके ईमान की तारीफ के अंदर अमल शामिल है, जिसके ईमान की तारीफ के अंदर अमल शामिल है। फिर सिर्फ मनहज दुरुस्त हो जाने से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लेने से जन्नत में चले जाएंगे, रब को राजी कर लेंगे। कितने अफसोस की बात है, और यकीन मानो ये बात सोच के भी मुझे हया आती है। वाहिद मसलक इस बर्रे सगीर के अंदर जो ईमान की तारीफ के अंदर मनहजे सलफ, मनहजे मुहद्दिसीन पे कायम, और जिनका ईमान कौल और अमल का नाम है, उनके कौल और अमल दोनों में तलाद मौजूद। जिनके ईमान की तारीफ के अंदर, तारीफ के अंदर अमल मौजूद ही ना हो, उनका अमल उसका बेड़ा गर्क हो तो तकलीफ कम है, और जिनके ईमान की तारीफ के अंदर अमल दाखिल हो, अगर उनके ईमान, उनके अमल का जनाजा निकल जाए तो बतलाओ कहां रोए। और मैं बात तुम्हारी नहीं कर रहा, मैं अपनी भी बात कर रहा हूं। पहले मैं, बाद में तुम। ये बात अपनी और तुम्हारी इस्लाह के लिए अर्ज कर रहा हूं। मेरे भाइयों, वो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, उनका ईमान, आज हमारा ईमान कैसा है, कैसा ईमान है। उनका ईमान ऐसा ऐसा अजीम ईमान था कि वो इब्ने मसूद, वो दरख्त पे चढ़ा हुआ, उसके टांगों से, पिंडलियों से हवा की वजह से चादर हटती है, सहाबा हंस पड़ते ये पतली पतली टांगे देखकर। अल्लाह का नबी पूछता है, और सहाबा क्यों हंसते हो? कहा मिन दिक्कत साकई है। कहा अल्लाह के नबी इसकी पतली टांगों को देखकर हंसते हैं। तो अल्लाह के नबी ने कहा था, कसम उस जात की जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल कयामत के रोज ये इब्ने मसूद की टांगे मीज़ान हसनात के अंदर ओहद पहाड़ से भी ज्यादा बदनी। तुम्हारे आइम्मा, तुम्हारा इमाम इब्ने मसूद है, तुम्हारे आइम्मा का आलम यह है कि उनके ईमान, उनकी पतली टांगे वो कल मीज़ान हसनात के अंदर ओहद पहाड़ से बदनी होंगी। मेरे और तेरे ईमान का क्या आलम होगा? आज दीन को कुर्बानियों की जरूरत है। चारों तरफ से दीन पे हमले हैं, चारों तरफ से, चारों तरफ से। अमल में हम कोरे। सहाबा को एक बात, अमल का एक मौका, एक बात अल्लाह के नबी से पहुंचती, वो उसको ऐसे चिमट जाते, पकड़ लेते मजबूती के साथ, मजबूती के साथ पकड़ लेते।
अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला, लंबा वाक़या, ख्वाब देखा, अम्मा जी से कहा, अल्लाह के नबी ने क्या कहा? अल्लाह के नबी ने कहा, निअमर रजुल अब्दुल्ला लौ कान युसल्ली बिल्लैल, अब्दुल्ला नेक आदमी है, बड़ा अच्छा आदमी है, निअमर रजुल है, काश रात की नमाज यानी तहज्जुद की नमाज पढ़ा करे। अब तहज्जुद की नमाज फर्ज है, फर्ज है। रावी क्या बयान करता है, ला यनामु मिनल लैल इल्ला कलील, उस दिन से लेकर मौत तक अब्दुल्ला बिन उमर सारी सारी रात जागता, थोड़ा सा हिस्सा सोता, सारी सारी रात क्या करता था? तहज्जुद पढ़ा। वो अल्लाह के नबी की ख्वाहिश का इतना एहतराम करने वाले, और अब हम अल्लाह के नबी के अहकामात उसकी धज्जियां उड़ाने वाले। और मैं ये सोच रहा था, आज जो पूरी दुनिया का नक्शा, गज़ा, यहूद और नसारा, अमरीका और इसराइल की बदमाशी, उसका मुंह बोलता हुआ सबूत बना हुआ। और आज हम भी, हमारे हुक्मरान भी अमेरिका की जंगें लड़ रहे, माजरत के साथ। हमने क्या ख्याल किया, क्या ख्याल किया? क्या जन्नत वो फूलों की सेज का नाम है? अहसीबन नास अन युत्रकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, क्या हमने ये ख्याल कर लिया है कि ईमान का दावा करने के बाद हमें आजमाया नहीं जाएगा? अल्लाह की कसम, आजमाइशें वो दीन के रास्ते में खून बहाने की भी हो सकती है। क्या हम अल्लाह के दीन के गलबे के लिए, किताब और सुन्नत की बालादस्ती के लिए, अल्लाह के दीन के गलबे के लिए, किताब और सुन्नत की बालादस्ती के लिए, दिफाए दीन, अजमत सहाबा के दिफा के लिए, क्या हम रब ताला की तौहीद, अल्लाह रब्बुल इज्जत के अता करदा निजाम, उसकी तनफीज और रब ताला के इस कलाम, उसके मुताबिक आफा हुक्मल जाहिलियत यबगून वमन अहसनु मिनल्लाह हुक्मन लिकौमी युकिनून, क्या आज हम अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए, रब की तौहीद के लिए, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना, क्या हम अल्लाह के दीन के लिए अपना आप, अपनी जानें और अपना माल पेश करने के लिए तैयार हैं? और बतलाओ, इंशाअल्लाह तैयार हो? अपने अकायद, अपने नजरियात, दीन और शरीयत, अपने मनहज को मजबूती से पकड़ने के लिए तैयार हो? इंशाअल्लाह तौहीद और सुन्नत की गैरत से सरशार होकर, कुफ्र और बिदअत से नफरत अपने दिल मर समोकर, तौहीद उसके परचम को अपने हाथ में थाम कर, इल्हाद और इल्हादी कुव्वतों को देर करने के लिए इंशाअल्लाह हम हमा वक्त तैयार, और इंशाअल्लाह अपनी
हर तरह की तवानाई पेश करने के लिए तैयार हैं। अल्लाह के दीन के गलबे के लिए, अल्लाह के दीन के गलबे के लिए, अल्लाह के दीन के गलबे के लिए, तौहीद और सुन्नत के गलबे के लिए इंशाअल्लाह मैदान अमल में आने के लिए तैयार हैं। जवानियां लुटाने के लिए तैयार हैं और जवानियां पेश करनी पड़ी पेश करने के लिए तैयार हो, औलादें पेश करने के लिए तैयार हैं। इंशाअल्लाह खून दिल दे के निखारेंगे रूहे बरक़े गुलाब कि हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।